अज़ीज़ों मेरी तरफ से आप सबको मसीह यस्सु में बहुत सा सलाम। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पैदाइश 45 बाब। तब यूसुफ उनके आगे जो उसके आसपास खड़े थे अपने को जब्त ना कर सका और चिल्ला कर कहा, हर एक आदमी को मेरे पास से बाहर कर दो। चुनाचा जब यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर किया, उस वक्त और कोई उसके साथ ना था और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फरौन के महल में भी आवाज गई। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा बाप अब तक जीता है? और उसके भाई उसे कुछ जवाब ना दे सके क्योंकि वो उसके सामने घबरा गए। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, जरा नजदीक आ जाओ। और वो नजदीक आए। तब उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसको तुमने बेचकर मिस्र पहुंचवाया, और इस बात से तुमने मुझे बेचकर यहाँ पहुंचवाया। ना तो गमगीन हो और ना अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा, इसलिए कि अब 2 बरस से मुल्क में काल है और अभी 5 बरस और ऐसे हैं जिनमें ना तो हल चलेगा ना फसल कटेगी। और खुदा ने मुझको तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारा बकिया जमीन पर सलामत रखे और तुमको बड़ी रहाई के वसीले से जिंदा रखे। बस तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा, और उसने मुझे गोया फरौन का बाप और उसके सारे घर का खुदावन और सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाया। सो तुम जल्द मेरे बाप के पास जाकर उससे कहो, तेरा बेटा यूसुफ यूं कहता है कि खुदा ने मुझको सारे मिस्र का मालिक कर दिया है। तू मेरे पास चला आ, देर ना कर। तू जशन के इलाके में रहना, और तू और तेरे बेटे और तेरे पोते और तेरे भेड़ बकरियां गाय बैल और तेरा मालो मता ये सब मेरे नजदीक होंगे, और वहीं मैं तेरी परवरिश करूंगा। ता ना हो कि तुझको और तेरे घराने और तेरे मालो मता का मुफलसी आ दबाए, क्योंकि काल के अभी 5 बरस और हैं। और देखो, तुम्हारी आंखें और मेरे भाई की बिन्यामीन की आंखें देखती हैं कि खुद मेरे मुंह से ये बातें तुमसे हो रही हैं, और तुम मेरे बाप से मेरी सारी शान और शौकत का जिक्र करना, और तुम बहुत जल्द मेरे बाप को यहाँ ले आना। और वो अपने भाई बिन्यामीन के गले लग कर रोया, और बिन्यामीन भी उसके गले लग कर रोया, और उसने सब भाइयों को चूमा और उनसे मिलकर रोया। इसके बाद उसके भाई उससे बातें करने लगे, और फरौन के महल में इस बात का जिक्र हुआ कि यूसुफ के भाई आए हैं। और उसने फरौन और उसके नौकर चाकर बहुत खुश हुए। और फरौन ने यूसुफ से कहा कि अपने भाइयों से कह, तुम ये काम करो कि अपने जानवरों को लाकर मुल्क कनान को चले जाओ, और अपने बाप को और अपने अपने घराने को लेकर मेरे पास आओ, और जो कुछ मुल्क में मिस्र में अच्छे से अच्छा है वो मैं तुमको दूंगा, और तुम इस मुल्क में उम्दा उम्दा चीजें खाना। तुझे हुक्म मिल गया है कि उनसे कह, तुम ये करो कि अपने बाल बच्चों और अपनी बीवियों के लिए मुल्क मिस्र से अपने साथ गाड़ियां ले जाओ, और अपने बाप को भी साथ ले चले आओ, और अपने इस बाप का कुछ अफसोस ना करना, क्योंकि मुल्क मिस्र की सब अच्छी चीजें तुम्हारे लिए हैं। और इसराइल के बेटों ने ऐसा ही किया, और यूसुफ ने फरौन के हुक्म के मुताबिक उनको गाड़ियां दी और ज़ातरा भी दिया, और उसने उनमें से हर एक को एक एक जोड़ा कपड़ा दिया। लेकिन बिन्यामीन को चांदी के 300 सिक्के और 5 जोड़े कपड़े दिए। और अपने बाप के लिए उसने ये चीजें भेजी, यानी 10 गधे जो मिस्र की अच्छी चीजों से लदे हुए थे, और 10 गधियां जो उसके बाप के रास्ते के लिए गल्ला और रोटी और ज़ादरा से लदी हुई थी। चुनाचा उसने अपने भाइयों को रवाना किया और वो चल पड़े, और उसने उनसे कहा, देखना कई रास्ते में तुम झगड़ा ना करना। और वो मिस्र से रवाना हुए और मुल्क कनान में अपने बाप याकूब के पास पहुंचे। और उसने कहा, यूसुफ अब तक जीता है और वही सारे मुल्क मिस्र का हाकिम है। याकूब का दिल धक से रह गया क्योंकि उसने उनका यकीन ना किया। तब उन्होंने उसे वो सब बातें जो यूसुफ ने उनसे कही थी बताई। और जब उनके बाप याकूब ने 2 गाड़ियां देख ली जो यूसुफ ने उसके लाने को भेजी थी, तब
उसकी जान में जान आई और इसराइल कहने लगा, ये बस है कि मेरा बेटा यूसुफ अब तक जीता है, मैं अपने मरने से पेशतर जाकर उसे देख तो लूंगा। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के वसीले से खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।